स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का जो टॉपिक है एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन वो करवाऊंगा। एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन एनसीईआरटी के अंदर ये 4th एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। और देखिए, ये अपने डेली लाइफ में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। ठीक है, देखिए होता क्या है इसमें, आज हम लोग स्पेशली अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे कि अगर किसी अगर आपको रूट ऑफ 26 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, या क्यूब रूट ऑफ 28 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, या 36.08 इसकी जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है इसके स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो हम इस तरीके से किस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हमने डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था एफ डैश एक्स, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स होता है। ठीक है, ये एफ डैश एक्स की हमने की वैल्यू पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को इसमें क्वेश्चन के हेल्प से ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसमें हमें कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, ये जो हमने पढ़ा है इसी को यूज करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 26। स्क्वायर रूट ऑफ 26 की हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और डिफरेंशिएशन को यूज करके, डिफरेंशियल को यूज करके करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 26, तो ये फंक्शन कैसा है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि किस टाइप का फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट बी अ फंक्शन। ये अपना स्क्वायर रूट का फंक्शन है भाई, एक्स की जगह पे 26 रखा हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट बी अ फंक्शन। ठीक, अब देखो रूट ऑफ 26 है, इसके नियरेस्ट मतलब आगे भी हो सकता है और वो बिल्कुल पीछे भी हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल इसके पास हो और एक ऐसी वैल्यू हो जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकें। मतलब ये 26 है तो 25, ये हमें दिख रहा है कि भाई 25 जो है उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए हम एक ऐसी वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक, देखिए जो वैल्यू जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, वो x प्लस डेल्टा एक्स होगा। तो हियर x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 26 एंड x इज द नियरेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो होगी x। तो x कितना हो गया 25। अब यहां से देखिए क्या मिला अपने पास, डेल्टा x जो है वो 1। ठीक, देखो जब मैं वापस डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पे चलता हूं, तो उसमें जो हमने लिखा था डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये लगभग 0 के बराबर था। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक, यानी हम इसमें क्या करते हैं, जो डेल्टा x यहाँ पे 1 आया है, इसको हम 26 के कंपैरिजन में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये जो डेल्टा x है यही हमारा dx है। ठीक है, अब देखिए f डैश x, इसको हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ठीक है, f डैश x क्या आ जाएगा, एफ एक्स अपना ये फंक्शन था, तो f डैश x इज 1 अपॉन 2 रूट x। f ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x यानी कि रूट x अपॉन डेल्टा x। ठीक, अब हम सभी की वैल्यूज रख देते हैं। तो 1 अपॉन 2
रूट ऑफ 25, ये रूट ऑफ 26 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, और डेल्टा एक्स प्लस का 1 था, अगर माइनस होता, मान लिया कि अब x की वैल्यू अपने पास 24 आती, तब तो डेल्टा x क्या हो जाता, -1 हो जाता। ठीक है, तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं। अब यहां से आप ये क्या आएगा, 1/2 इंटू 5 इंटू ये 1, और ये रूट ऑफ 26 माइनस रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1/10, यानी 5 प्लस 1/10 यानी कि 5.1। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 26 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो अपना डेल्टा एक्स आता है, हम ये 26 के कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो हम इसको टेंड्स टू 0 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अपने पास रूट ऑफ 26 इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 प्लस 1/10 ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चंस और इसके ऊपर करवाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एक्सरसाइज 6.4 का एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन का 12th पार्ट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है 26.57 का पावर 1/3। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, हमें यह पहचानना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो देखो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब कि अपने पास फंक्शन जो है वो x टू द पावर 1/3 ये फंक्शन हम कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद नियरेस्ट वैल्यू ढूंढिए, तो 26.57 के बिल्कुल पास की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, तो वो 27 होगा। ठीक है, तो यानी कि x इज इक्वल टू 27, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो अपने पास वो x प्लस डेल्टा x होता है। तो अब यहां से देखिए डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.03, नहीं 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.43। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब देखते हैं f डैश x इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ठीक, तो ये 1/3 और x का पावर -2/3 डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया। ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस क्यूब रूट ऑफ x अपॉन डेल्टा x। ठीक हो गया। अब सारी वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं, तो 1/3 x कितना था 27, तो 27 का पावर -2/3, ये 26.57 का पावर 1/3, और ये 27 का पावर 1/3, और ये -0.43 ये आ गया। तो देखिए 26.57 का पावर 1/3 क्या आएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 27 ऐड होगा, तो 27 का पावर 1/3, ये 27 इधर ऐड होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो -1/3 27 का पावर -2/3 इंटू 0.43 ये वैल्यू है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3 माइनस 1/3 इंटू ये 3 का पावर 2, तो यानी 1/9 इंटू 43/100। ठीक है, तो ये आ गया 3 माइनस 43/2700। ठीक है, तो अब 2700, या आप इसको यहाँ पे 3 माइनस, अब ये डिवाइड करके 43 और ये 2700, तो माइनस ये 0.0, फिर 0,
तो 12700 0061, ठीक है 16, तो फिर एक और वैल्यू रखते हैं, तो 135 कितने टाइम से आएगा 6, 14, तो 0 0, 42, तो 135 नहीं 5 टाइम से जाएगा, तो 135 0052, तो ये तकरीबन 0.015 आ चुका है, ठीक है। तो ये 2.0 ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 985, तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, और एक पार्ट और मैं करवाता हूँ जो अब अदर देन सम अलजेब्रिक वैल्यूज होगी, कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी का ही आज क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नोट करो और नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5.001 where fx is equal to x cube minus 7x square plus 15। अपने को इसकी स्क्वायर रूट इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो देखिए फंक्शन तो यहां पे अपने पास दिया हुआ ही है, हमें अलग से आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक। फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है यहां पे। अब x प्लस डेल्टा x ये तो 5.001 दिया है। अब इस वैल्यू के पास बिल्कुल ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करो जिसके ऊपर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान हो, ठीक है। तो वो वैल्यू हम 5 रख सकते हैं। देखो f ऑफ 5 निकालना तो इजी है, f ऑफ 5 निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान है, ठीक है। तो अब f डैश x वही f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x, तो f डैश x कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 14x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी कि f ऑफ 5.001 माइनस f ऑफ 5 अपॉन, देखिए डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 0.001, तो 0.001, ठीक। अब यहां से अपने पास f ऑफ 5.001 ये हो जाएगा f ऑफ 5 प्लस 0.001 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। f ऑफ 5 यानी 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15, ठीक, प्लस अब ये 1 अपॉन 1000 और ये अब 3x स्क्वायर में x की वैल्यू 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 इंटू 3 75 माइनस ये 70, तो ये 125 माइनस 105 प्लस 15 प्लस ये 5 अपॉन 1000, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 140 में से 105 चला गया तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 5 अपॉन 1000, ठीक है। तो इसको 35.005, तो ये हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.4 में आप फर्स्ट के सारे पार्ट्स और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तक कर सकते हो। नेक्स्ट कल हम लोग एरर के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। तो अगला जो पार्ट है अपने पास वो एरर के ऊपर डिस्कशन है, ठीक है। तो जब तक के लिए आप इसके क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो।